बता रहे हैं सिल्वर लेड सिस्टम का। यहाँ पे मैं आप लोगों को डायग्राम भी बताने वाली हूँ, फेज डायग्राम, और साथ में जो है वो हम इसका नोट्स भी जो है वो देखेंगे। डायग्राम के साथ साथ मैं आप लोगों को यहाँ पे नोट्स भी देते जाऊंगी। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने टू कंपोनेंट सिस्टम के बारे में पढ़ा हुआ है कि व्हाट इज टू कंपोनेंट सिस्टम, जिसे मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि टू कंपोनेंट सिस्टम जो है वो क्या होता है। अगर वो वीडियो अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा हुआ है तो आप बीएससी सेकेंड ईयर फिजिकल केमिस्ट्री के प्ले लिस्ट में जाकर के वो वीडियो जो है वो देख सकते हो। अगर वो वीडियो आप देखते हो व्हाट इज टू कंपोनेंट सिस्टम, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इजी हो जाएगा। हालांकि यहाँ भी मैं आप लोगों को सारी चीजों को जो है वो एक्सप्लेन करूंगी। तो चलिए वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सिल्वर लेड सिस्टम में जो है वो जो सिल्वर लेड सिस्टम होता है उसे टू कंपोनेंट सिस्टम जो है वो कहा जाता है। टू कंपोनेंट सिस्टम क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे दो कंपोनेंट जो है वो यूज किया हुआ है। इस सिस्टम में हम लोगों ने टू कंपोनेंट जो है वो यूज किया हुआ है। पहला है आपका सिल्वर एंड दूसरा है आपका लेड। तो यहाँ पे आप सिल्वर का फॉर्मूला देख सकते हो Ag, और लेड का फॉर्मूला है आपका Pb। जब हम सिल्वर और लेड को आपस में जो है वो मिक्स करते हैं, आपस में मिलाते हैं और उसे हाई टेम्परेचर पे जो है वो जब हम उसे गर्म करते हैं, क्लियर हुआ क्या कहा मैंने? जब हम जो है वो सिल्वर और लेड को आपस में मिलाते हैं, उसे हाई टेम्परेचर पे गर्म करते हैं, तो हमें उसका जो है वो सॉल्यूशन मिलता है, मीन्स उसका हमें जो है वो विलयन प्राप्त होता है। लेकिन ये जब सिल्वर और लेड आपस में मिलते हैं तो वो मिल करके कोई नया कंपाउंड जो है वो नहीं बनाते हैं, कोई नया यौगिक नहीं बनाते हैं। आप लोगों ने काफी सारे ऐसे मेटल देखे होंगे या फिर कोई भी केमिकल रिएक्शन देखा होगा जिसमें जब हम दोनों को आपस में मिलाकर के गर्म करते थे तो वो कोई भी नया कंपाउंड जो है वो बना लेते थे। लेकिन बात करें अगर हम यहाँ पे सिल्वर और लेड की, तो जब हम ये दोनों को गर्म करते हैं, आपस में मिलाते हैं, तो हालांकि ये सॉल्यूशन तो यहाँ पे बन जाता है, दोनों का सिल्वर और लेड का जो है वो सॉल्यूशन तो यहाँ पे रेडी हो जाता है, लेकिन वो सॉल्यूशन जो है वो कोई नया कंपाउंड नहीं बनाते हैं। इवन जब उस सॉल्यूशन को हम जब ठंडा करते हैं और उसे जब सॉलिड रूप में लाते हैं तो वहां पे जो है वो उसका जो है वो एक यूटेक्टिक मिक्सचर जो है वो हमें मिलता है। मतलब ऐसा मिश्रण हमें मिलता है सॉलिड रूप में, जिसे चाहे तो हम जो है वो अलग कर सकते हैं। और उस मिक्सचर को अगर हम देखें तो वो कोई नया कंपाउंड नहीं होता है, और वो जो आपका मिश्रण होता है उसे हम यूटेक्टिक मिश्रण जो है वो कहते हैं। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या जाना कि जो सिल्वर लेड सिस्टम होता है वो टू कंपोनेंट सिस्टम है, बिकॉज यहाँ पे हम लोगों ने दो कंपोनेंट का जो है वो यूज किया हुआ है, पहला सिल्वर और दूसरा लेड। लेकिन जब हम सिल्वर और लेड को आपस में मिलाते हैं तो वो कोई एक विलयन तो आपस में मिलकर के जो है वो बना लेते हैं। जब हम इसे हाई टेम्परेचर पे गर्म करते हैं तो दोनों का सॉल्यूशन तो बन जाता है, लेकिन वो जो सॉल्यूशन होता है वो कोई कंपाउंड जो है वो नहीं बनाता है, कोई नया यौगिक जो है वो नहीं बनाता है। इवन जब हम उसे ठंडा करते हैं और जब हम उसे ठोस रूप में लाते हैं, ये सिल्वर और लेड के मिश्रण को जब हम इसे सॉलिड रूप में लाते हैं तो वहां पे हमें एक विशेष प्रकार का मिक्सचर मिलता है जिसे यूटेक्टिक मिश्रण जो है वो कहते हैं। तो ये जो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है इसे हम जो है वो नोट्स में भी देख लेंगे आगे चल के। तो बात करें अगर हम इसके फेज डायग्राम की, तो यहाँ पे जो फेज डायग्राम है उसमें हम लोगों ने दो वेरिएबल जो है वो यूज किया हुआ है। पहला तो टेम्परेचर, यहाँ पे जो भी मैं लिखूंगी वो आपका जो है वो टेम्परेचर होगा, ताप होगा, और इस तरफ जो भी मैं लिखूंगी ये सिल्वर और लेड का जो है वो कंपोजिशन होगा। क्लियर हुआ? लास्ट टाइम जब हम लोगों ने H2O और सल्फर सिस्टम का देखा था तो वहां पे हम जो है वो टेम्परेचर और प्रेशर को जो है वो इंक्लूड करते थे, बट यहाँ पे हम लोगों ने प्रेशर को जो है वो कांस्टेंट रखा हुआ है। क्लियर हुआ? प्रेशर को हम लोग यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, केवल यहाँ पे हम जो है वो इस मिक्सचर का जो है वो टेम्परेचर, मतलब सिल्वर का जो है वो सिल्वर और लेड का यहाँ पे हम केवल जो है वो टेम्परेचर देखेंगे और जो है वो इसका कॉम्पोजिशन देखेंगे। क्लियर हुआ आपको? तो चलिए अभी तक जो शॉर्ट में मैंने बताया हुआ उसका हम पहले जो है वो इसका नोट्स देख लेते हैं। मीन्स ये जो सिल्वर लेड सिस्टम है उसका हम जो है वो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, देन उसके बाद जो भी यहाँ पे कर्व वगैरह है वो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी। तो पहला चीज आप लोगों ने क्या जाना इस सिस्टम में कि यह टू कंपोनेंट सिस्टम जो है वो दो घटक तंत्र का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने टू कंपोनेंट एक ही सिस्टम में यूज किया हुआ है। पहला तो सिल्वर और दूसरा है लेड। जब हम लोगों ने लास्ट टाइम वाटर सिस्टम देखा हुआ था तो वहां पे हम लोगों ने केवल वाटर यूज किया हुआ था, इसलिए वो वन कंपोनेंट सिस्टम कहलाता है। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने सिल्वर भी यूज किया हुआ है और लेड भी यूज किया हुआ है, तो इसलिए हम जो है वो इसे टू कंपोनेंट सिस्टम जो है वो कहते हैं, दो घटक तंत्र है। सेकेंड चीज, इस टाइप के सिस्टम में ताप, दाब एवं कंपोजिशन तीनों ही वेरिएबल है। टेम्परेचर, प्रेशर और कंपोजिशन तीनों ही वेरिएबल है। अगर हम टू कंपोनेंट सिस्टम को देखें तो यहाँ पे हमें जो है वो
तीन चीजों की जो है वो आवश्यकता होती है। पहला तो जो है वो टेम्परेचर, दूसरा जो है वो प्रेशर और तीसरा जो है वो कंपोजिशन। लेकिन जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि यहाँ पे हम जो है वो प्रेशर को इंक्लूड नहीं किए हुए हैं। यहाँ पे हम लोगों ने केवल टेम्परेचर को इंक्लूड किया हुआ है और सेकंड जो है वो कंपोजिशन को इंक्लूड किया हुआ है। लेकिन हम लोगों ने यहाँ का जो प्रेशर है, हालांकि प्रेशर को भी हमें इंक्लूड करना चाहिए, लेकिन अगर हम प्रेशर को भी इस डायग्राम में इंक्लूड करें तो ये डायग्राम जो है वो हमारा बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे प्रेशर को जो है वो कॉन्स्टेंट रख देते हैं। क्लियर हुआ? ये चीज मैंने लास्ट टाइम आपको 2 कंपोनेंट सिस्टम में जो है वो बताया हुआ। अगर वीडियो आप अच्छे से देखे हो तो ये सब चीज का जो है वो आपको अच्छे से पता होगा। तो क्लियर हुआ हम लोगों ने यहाँ पे कौन कौन सा वेरिएबल यूज किया हुआ है। पहला टेम्परेचर यूज किया हुआ है और दूसरा कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन मतलब होता है संगठन। अब देखिए आगे देखते हैं। इस सिस्टम में फेज डायग्राम को दर्शाने पर वाष्प प्रावस्था वेपर फेज को नगण्य माना जाता है। देखिए पहले सिस्टम में हम लोग क्या देखते थे, सॉलिड और लिक्विड और वेपर, मतलब वहां पे हम ठोस, द्रव, गैस तीनों प्रावस्था के बारे में जो है वो पढ़ते थे। लेकिन यहाँ पे जो लेड और सिल्वर का जो हम फेज डायग्राम देखेंगे उसमें केवल लिक्विड देखेंगे और सॉलिड देखेंगे। जो इसका गैसियस फॉर्म है वो हम जो है वो इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। मतलब जो वाष्प प्रावस्था है, वेपर फेज है, इसका हम जो है वो नहीं देखेंगे। H2O वाला सिस्टम देखे थे जिसमें हम लोगों ने बर्फ और द्रव और वहां पे हम लोगों ने गैस तीनों प्रावस्था को जो है वो देखा था। लेकिन यहाँ पे जो सिल्वर लेड सिस्टम है उसमें हम केवल इसका सॉल्यूशन देखेंगे और इसके जो भी ठोस वाला जो भी फेसेस होगा वो देखेंगे। बट यहाँ पे हम जो है वो वेपर वाले फेस को इंक्लूड नहीं करेंगे। क्लियर हुआ आपको? ये पॉइंट भी आप लिख लीजिए इस फेज डायग्राम के लिए। अब देखिए आगे क्या कहा जा रहा है। इस सिस्टम में प्रेशर को कांस्टेंट माना गया। तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि यहाँ पे हम जो है वो केवल टेम्परेचर और कंपोजिशन यूज करेंगे। यहाँ पे हम जो है वो प्रेशर को यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे हम प्रेशर को जो है वो कांस्टेंट जो है वो माने हुए हैं। क्लियर हुआ? टीसी फेज डायग्राम प्राप्त किया जाता है। अब इसे टीसी फेज डायग्राम क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे आप लोगों ने टेम्परेचर यूज किया हुआ है एंड कंपोजिशन यूज किया हुआ है, तो इसे जो है वो टीसी डायग्राम कहते हैं। अगर मैंने कंपोजिशन की जगह प्रेशर यूज किया होता तो इसे टीपी डायग्राम कहते, क्योंकि टेम्परेचर और प्रेशर यूज किया हुआ है। तो जो भी चीज, जो भी वेरिएबल हम यूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग हम जो है वो इस ग्राफ का नाम रख देते हैं या फिर इस डायग्राम का जो है वो हम नाम रख देते हैं। तो क्या है इस डायग्राम का नाम? टीसी फेज डायग्राम जो है वो इसे कहा जाता है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट पॉइंट लिखिए आप। सिल्वर लेड 2 कंपोनेंट वाला सिस्टम है क्योंकि इसमें 2 साइन यूज किया गया है। ये तो आपको सभी को पता ही है कि ये जो है वो 2 कंपोनेंट वाला सिस्टम है, बिकॉज यहाँ पे हम लोगों ने सिल्वर यूज किया हुआ है एंड लेड यूज किया हुआ है। आप देख रहे हो सिल्वर को एजी लिखेंगे और लेड को पीबी लिखेंगे। तो ये जो है वो यहाँ पे हम लोगों ने 2 साइन का यूज किया हुआ है, पहला तो सिल्वर एंड दूसरा लेड, इसलिए हम इसे 2 कंपोनेंट सिस्टम कहते हैं। क्लियर हुआ आपको? ये आपस में मिलकर कोई नया कंपाउंड नहीं बनाते हैं। सॉलिड अवस्था में ये क्रांतिक मिश्रण या यूटेक्टिक मिश्रण बनाते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि जब हम इस सिल्वर और लेड को आपस में मिलाते हैं तो हमारा कोई नया यौगिक नहीं बनता है, हमारे पास कोई नया कंपाउंड हमें नहीं मिलता है, बल्कि इन दोनों का हमें सॉलिड रूप में जो है वो मिक्सचर मिलता है, जिसे हम यूटेक्टिक मिश्रण या फिर हिंदी में इसे क्रांतिक मिश्रण कहते हैं। इतना आपको जो है वो इसके इंट्रोडक्शन में लिखना होगा। जब आप सिल्वर लेड सिस्टम जो है वो स्टार्ट करोगे तो ये सारा चीज जो है वो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसे आप नोट्स में इंक्लूड जरूर कीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सब चीज। क्लियर हुआ? और अगर अभी भी आप लोगों को थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है तो पहले आप 2 कंपोनेंट सिस्टम अच्छे से देख लीजिएगा, देन इसके बाद ये वीडियो आप देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लियर हुआ? अब चलिए आगे हम देखते हैं। अब बात करें इस सिस्टम की, इस सिस्टम में हमें कितने फेस जो है वो पढ़ने पड़ेंगे, मतलब कितने प्रावस्था के बारे में हमें जो है वो पढ़ना होगा। तो इस सिस्टम में टोटल 4 फेस होते हैं। पहला सॉलिड सिल्वर, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे सिल्वर और लेड दोनों लिया हुआ है, तो पहला तो आपका ठोस सिल्वर होगा जिसे सॉलिड सिल्वर कहते हैं। सेकंड यहाँ पे ठोस लेड होगा जिसे सॉलिड लेड कहा जाता है। लेड और सिल्वर का जो है वो सॉल्यूशन हमें मिलेगा। मतलब पहला तो क्या हुआ, आपको सॉलिड रूप में सिल्वर मिलेगा, सॉलिड रूप में लेड मिलेगा। उसके बाद जो है वो आपको दोनों का लिक्विड फॉर्म मिलेगा, मतलब ऐसा लिक्विड आपको या ऐसा सॉल्यूशन आपको मिलेगा जिसमें लिक्विड और लेड जो है वो दोनों प्रेजेंट होंगे। मतलब लेड और सिल्वर का सॉल्यूशन यहाँ पे आपको मिलेगा। ये वाला फेज पढ़ोगे एंड देन लास्ट में इसका वेपर वाष्प
क्योंकि देखिए किसी भी सॉल्यूशन को हम जब ज्यादा गर्म करेंगे, बहुत ज्यादा टेम्परेचर देंगे, तो स्वाभाविक सी बात है वो वेपर में जो है वो चेंज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम जो है वो इस वाष्प के बारे में, वेपर के बारे में बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे। इसे हम लोगों ने बिल्कुल कांस्टेंट माना हुआ है। यहाँ पे हम केवल जो है वो 3 प्रावस्थाओं के बारे में देखेंगे, ठोस वाले प्रावस्था और दूसरा है आपका सॉल्यूशन मतलब विलयन। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे हम जो है वो कर्व के बारे में देखते हैं। तो कर्व के बारे में तो मैं आप लोगों को डायग्राम में ही इसे अच्छे से समझा पाऊंगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब देखिए डायग्राम को अच्छे से समझिएगा आप। लास्ट टाइम आप लोगों ने वाटर और सल्फर सिस्टम देखा था, जो इस डायग्राम को अगर आप कंपेयर कर रहे हो तो बिल्कुल अलग है। मतलब वाटर सिस्टम में कितने सारे आपको कर्व देखने को मिले, सल्फर सिस्टम में कितने सारे कर्व, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल अलग आपको ये फेज डायग्राम देखने को मिलेगा। देखिए चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पॉइंट ए की बात करते हैं। इधर अभी आप थोड़ा सा भूल जाइए ये सब चीज को, केवल हम इसी तरफ जो है वो कॉन्सेंट्रेट करते हैं। सबसे पहले पॉइंट ए देख रहे हो, जिसे हम पॉइंट ए कहते हैं, यहाँ पे देख रहे हो, इसे सिल्वर पॉइंट कहा जाता है। सिल्वर पॉइंट मतलब यहाँ पे हम जो है वो सिल्वर के बारे में जो है वो स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो नीचे की ओर, तो यहाँ पे आपको जो है वो 100% जो है वो सिल्वर मिलेगा। मतलब यहाँ पे आपको जो है वो प्योर सिल्वर मिलेगा। इस पॉइंट पे आपको प्योर सिल्वर मिलेगा। और अगर हम लेड की बात करें तो यहाँ पे आपको 0% लेड मिलेगा। मतलब यहाँ पे मैं ये कहना चाहती हूँ, मान लीजिए आपके पास कोई कंटेनर है, उसमें आप लोगों ने 100 ग्राम जो है वो सिल्वर जो है वो लिया हुआ है। आपके पास कोई कंटेनर है, उसमें आप लोगों ने 100 ग्राम या 100% सिल्वर आप लोगों ने लिया हुआ है। अभी तक आप लोगों ने इसमें कोई भी लेड जो है वो नहीं मिलाया है। मतलब लेड का अगर हम अमाउंट देखें तो लेड का अमाउंट जो है वो 0% है। लेकिन जैसे जैसे हम जो है वो इस तरफ आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे मैं इधर आगे बढ़ते जाऊंगी, मैं धीरे धीरे लेड को जो है वो इसमें ऐड करते जाऊंगी। अब देखिए क्या होगा, जैसे मैं आगे की ओर बढ़ी, मैंने क्या किया, सिल्वर का अमाउंट जो है वो कम कर दिया। पहले मैंने 100 ग्राम सिल्वर लिया था, अब यहाँ पे मैंने 90 ग्राम सिल्वर ले लिया और 10 ग्राम जो है वो लेड मिला दिया। एक कंडीशन, जब मैं आगे धीरे धीरे आगे यहाँ पे बढ़ते गई, तो एक कंडीशन ऐसा आया कि मैंने 100% लेड ले लिया। मतलब लेड की संख्या मैंने ज्यादा कर दिया और सिल्वर को मैंने 0% कर दिया। तो क्लियर हुआ? यहाँ पे ये लाइन आपका क्या शो कर रहा है? अगर आप इस पॉइंट की ओर देखते हो ना, तो यहाँ पे आपको 100% सिल्वर मिलेगा और लेड जो है वो 0% मिलेगा। धीरे धीरे आप जो है वो सिल्वर को का अमाउंट जो है वो डिक्रीज करते जाओगे और लेड का अमाउंट जो है वो इंक्रीज करते जाओगे। धीरे धीरे आप ऐसा करते जा रहे हो। एक पॉइंट ऐसा आता है जिसमें आप लोगों ने सिल्वर का अमाउंट जो है वो 2.4% कर दिया और लेड का अमाउंट जो है वो 97.6। अब एक पॉइंट, ये पॉइंट बी आपका ऐसा पॉइंट आता है जिसमें सिल्वर जो है वो बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पे केवल लेड आपको मिलेगा। तो कंपोजिशन की बात कर रहे हैं ना हम यहाँ पे। कंपोजिशन मतलब क्या होता है? संगठन होता है। तो हम संगठन को इसी तरीके से लिखेंगे। क्लियर हुआ आपको? कंपोजिशन आपको कैसे लिखना है? ये वाला पॉइंट ना, ये वाला एरिया ना, ये वाला जो इलाका होगा वो आपका सिल्वर वाला इलाका होगा, ये मान के चलो। और ये वाला जो आपका एरिया होगा वो आपका लेड वाला एरिया होगा। इस वाले एरिया की तरफ जब आप जाओगे ना, तो आपको यहाँ पे एकदम प्योर सिल्वर मिलेगा, लेड यहाँ पे बिल्कुल नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे आप लेड के एरिया में आते जाओगे ना, आपको सिल्वर का अमाउंट जो है वो कम देखने को मिलेगा और लेड का अमाउंट जो है वो बढ़ते जाएगा। उसी प्रकार अगर आप पॉइंट बी से मतलब इस अक्ष से इस तरफ जो है वो आते हो, तो आपको जो है वो लेड का अमाउंट जो है वो कम होता नजर आएगा और सिल्वर का अमाउंट जो है वो बढ़ता चला जाएगा। ये चीज आप समझ गए? ये हमने कंपोजिशन इस तरीके से सेट किया हुआ है। बात करें अगर हम टेम्परेचर की, तो इस तरफ जो है वो टेम्परेचर जो है वो आपको लो अमाउंट पे मिलेगा। मतलब इस तरफ जो है वो टेम्परेचर कम होते जाएगा और इस तरफ जो है वो आपको टेम्परेचर बढ़ते जाएगा। तो बात करें हम पॉइंट ए की, तो पॉइंट ए का जो टेम्परेचर होगा वो 961 डिग्री सेल्सियस होगा, जो कि सिल्वर है। यहाँ पे हम देख रहे हैं पॉइंट ए पे हमें जो है वो प्योर सिल्वर मिल रहा है, इस तरफ हमें प्योर सिल्वर मिल रहा है। मतलब अगर इस टेम्परेचर के आगे हम सिल्वर को गर्म करें, तो ये आपका सिल्वर जो है वो इस टेम्परेचर के ऊपर जो है वो लिक्विड रूप में मिलेगा। अब आप खुद सोचिए, अगर आप चांदी को बहुत ज्यादा गर्म करते हो, 961 डिग्री सेल्सियस पे जब उसे आप बॉईल करते हैं, फिर गर्म करते हो, तो स्वाभाविक सी बात है सिल्वर का जो है वो आपको लिक्विड रूप मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए पानी का जो बर्फ है, जैसे कि बर्फ का टुकड़ा है, अगर आप उसे गर्म करते हो तो पिघलता है ना, उसी प्रकार हम क्या कर रहे हैं, सिल्वर को यहाँ पे जो है वो ज्यादा गर्म कर रहा है। तो जैसे सिल्वर यहाँ पे गर्म होगा वो पिघलेगा। तो 961 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हमें जो सिल्वर होगा वो लिक्विड रूप में प्राप्त होगा। और अगर हम 961 डिग्री सेल्सियस के नीचे की तरफ आएंगे, तो सिल्वर जो है वो आपको ठोस रूप में मिलेगा, सॉलिड रूप में मिलेगा। क्लियर हुआ आपको?
क्या कहा मैंने, 961 डिग्री सेल्सियस के ऊपर अगर हम ज्यादा टेम्परेचर देंगे सिल्वर को तो वो हमें लिक्विड रूप में मिलेगा, मतलब एकदम पिघल जाएगा। और अगर हम इसके नीचे की ओर आएंगे तो सिल्वर हमें सॉलिड रूप में मिलेगा। क्लियर हुआ, समझ आया आपको? यहाँ पे ये जो पॉइंट है, कॉम्पोजिशन समझ आया और टेम्परेचर समझ आया। अब देखिए आगे देखते हैं। यहाँ पे हम जो है वो कर्व की बात करेंगे। यहाँ पे आपको दो कर्व देखने को मिलेंगे इस फेज डायग्राम में। पहला है ये AO और दूसरा है ये BO। तो BO को हम अभी थोड़ा देर के लिए रहन देते हैं, केवल हम AO इस फेज के बारे में जो है वो पढ़ेंगे। तो आखिर आप ये सोच रहे होंगे कि ये जो डायग्राम है वो नीचे की ओर क्यों आ रहा है। क्या कारण है कि जो सिल्वर है, यहाँ पे आप पॉइंट है जहाँ पे सिल्वर देख रहे हो, ये जो डायग्राम है वो नीचे की ओर जो है वो क्यों जा रहा है। तो इसका मेन कारण ये है, मैंने आपको क्या बताया था कि जैसे जैसे आप सिल्वर में लेड को मिलाते जाओगे इसका टेम्परेचर जो है वो गिरता जाएगा। अब देखिए, मान लीजिए आपने सिल्वर को एकदम गर्म किया हुआ है, आपने कोई कंटेनर लिया हुआ है जिसमें आप लोगों ने एकदम गर्म वाला सिल्वर जो है वो रखा हुआ है, जो कि बिल्कुल लिक्विड है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एकदम जैसे कि सिल्वर जो है वो लिक्विड रूप में, इस टाइप से आपको सिल्वर मिला है। लेकिन जब आप उसमें धीरे धीरे लेड को मिलाते जाओगे, ये जो PB है उसका परसेंट जो है वो आप जैसे जैसे इसमें ऐड करते जाओगे, क्या होगा, ये टेम्परेचर जो है वो आपका डिक्रीज हो जाएगा। मतलब यहाँ पे सिल्वर जो 961 डिग्री सेल्सियस है, वहां पे आपको प्योर सिल्वर मिल रहा है, एकदम प्योर है सिल्वर, तो इसका टेम्परेचर इतना है। लेकिन जैसे जैसे हम इसमें क्या कर देते हैं, सॉलिड को इसमें जो है वो, जब हम लेड को जो है वो मिलाते जाएंगे, जैसे जैसे हम इस तरफ आगे बढ़ते जाओगे, लेड को आप जो है यहाँ पे मिलाते जाओगे, तो इसका जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे जो है वो डिक्रीज होता जाएगा। और यहाँ पे आपको जो है वो एक कर्व मिलेगा जिसे AB कर्व कहा जाता है। क्लियर हुआ? जिसे क्या कहा जाता है, AB कर्व कहा जाता है। तो समझ आया आपको, AB कर्व जो है वो डिक्रीज क्यों हो रहा है, नीचे की ओर क्यों आ रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे जो है वो लेड को ऐड कर रहे हैं, PB को मिला रहे हैं, इसलिए जो टेम्परेचर है वो इस कर्व का जो है वो धीरे धीरे डिक्रीज होता जा रहा है। क्लियर हुआ आपको? अब देखिए, इस कर्व पे अगर हम जो है वो इक्विलिब्रियम देखें, इस कर्व पे, क्योंकि हम जानते हैं, हम किसी भी कर्व के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें साम्यावस्था इक्विलिब्रियम के बारे में जरूर पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपका इक्विलिब्रियम किसके किसके बीच होगा, सॉलिड, सिल्वर और सॉल्यूशन के बीच में। सॉल्यूशन कैसा है आपका, क्योंकि क्या क्या मिलाया है आपने, सिल्वर और लेड मिलाया हुआ है, तो सॉलिड Ag, सॉलिड सिल्वर और सॉल्यूशन मतलब विलियन वाला, इन दोनों के बीच जो है वो आपको इक्विलिब्रियम मिलेगा। क्लियर हुआ? तो चलिए, यहाँ पे जो भी मैंने इस कर्व के बारे में आपको बताया है उसका हम पहले नोट्स देख लेते हैं, देन उसके बाद मैं आपको आगे के कर्व के बारे में बताऊंगी। तो जो जो मैंने बताया उसको हम रिलेट करते जाएंगे नोट से। पॉइंट A 961 डिग्री सेल्सियस प्योर सिल्वर की गलनांक है, शुद्ध चांदी है, क्योंकि यहाँ पे देखिए शुद्ध चांदी हमें मिल रहा है पॉइंट A पर। और 961 जो है वो क्या है, इसका मेल्टिंग पॉइंट है। इसके आगे हम जाएंगे तो सिल्वर क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा। सिल्वर एंड लेड द्रव अवस्था में मिश्रणी है। तो जैसा कि आपको पता है कि अगर इसे हम जो है वो लिक्विड स्टेट में देखें सिल्वर और लेड को, तो वो आपस में मिल जाते हैं। एक बात बताओ, अगर सिल्वर और लेड को हम ठोस अवस्था में मिलाएंगे तो मिलेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। हाँ, उसका मिक्सचर बनेगा, जरूर मिक्सचर बनेगा, लेकिन आप जो है वो आराम से जान जाओगे कि ये लेड है और ये सिल्वर है। लेकिन अगर हम उसको मेल्ट करके मिला दे तो आप नहीं जान पाओगे कि कौन सा सिल्वर है और कौन सा लेड है। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि जब हम लेड और सिल्वर जो है वो लिक्विड अवस्था में क्या होता है, मिश्रणी होता है, मतलब मिल जाते हैं। कर्व AOA प्योर सिल्वर में PB मिलाने पर गलनांक के अवनमन को दर्शाता है। गलनांक का अवनमन मतलब क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। मतलब जो कर्व AO है वो क्या दर्शाता है कि हम लोगों ने प्योर सिल्वर में लेड को जब मिलाते गए, लेड जब हम इसमें ऐड करते गए, तो ये जो मेल्टिंग पॉइंट है वो धीरे धीरे डिक्रीज होता जा रहा है। इसी चीज को यहाँ पे लिखा हुआ है इस पॉइंट में। पॉइंट O पर विलियन जो है वो लेड से जो है वो संतृप्त हो जाता है। मतलब ये जो O पॉइंट है ना, वो ऐसा पॉइंट है जिसमें जो है वो सिल्वर केवल 2.4% रह जाता है और लेड का अमाउंट जो है वो 97.6% हो जाता है। मतलब यहाँ से हम इसमें इस तरह इसमें लेड मिलाते गए हैं कि ये पॉइंट O ऐसा कंडीशन आ जाता है ना कि हमारे पास जो है वो सिल्वर कम हो जाता है, केवल 2.4% सिल्वर हमारे पास बचा है और लेड का अमाउंट जो है वो यहाँ पे बढ़ जाता है। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, इस पॉइंट पर टेम्परेचर 303 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये जो आपका पॉइंट है वो, अगर हम इसके टेम्परेचर की बात करें इस वाले पार्ट की, तो जो O पॉइंट आएगा उसका टेम्परेचर जो है वो 303 डिग्री सेल्सियस होगा।
अब और अधिक लेड मिलाने पर वह विलयन में न जाकर ठोस अवस्था में पृथक हो जाता है। लेकिन ये पॉइंट ऐसा होता है 0 पॉइंट के आगे, अगर हम जो है वो 97.6% लेड मिलाते हैं तो ये पॉइंट ओ आपका मिलता है। लेकिन अगर हम इसमें ज्यादा ही लेड मिलाते गए, अगर हम इसके नीचे की ओर बढ़ेंगे तो ये जो आपका लिक्विड रूप में जो लिक्विड था वो अब जो है वो सॉलिड रूप में आते जाएगा। मतलब ये जो आपका ऊपर वाला एरिया है, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है, ऊपर की ओर क्या है टेम्परेचर ज्यादा है, तो आपको सॉल्यूशन के रूप में मिलेगा। लेड और सिल्वर का जो भी मिक्सचर रहेगा वो आपको सॉल्यूशन के रूप में मिलेगा। बट जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज हो जाते जाएगा, ओ पॉइंट से नीचे की ओर आएगा, जो भी आपको मिक्सचर मिलेगा वो सॉलिड रूप में मिलेगा। क्लियर हुआ? अब देखिए क्या कहा जा रहा है, आगे का पॉइंट आप लिख लीजिए। कर्व AO पर ठोस सिल्वर विलयन साम्य रहते हैं। तो मैं बता ही चुकी हूँ सॉलिड सिल्वर एंड सॉल्यूशन जो है वो यहाँ पे इक्विलिब्रियम में रहते हैं। तो आप यहाँ पे दर्शा सकते हो सॉलिड सिल्वर एंड सॉल्यूशन जो है वो यहाँ पे इक्विलिब्रियम में है। देखिए फेज डायग्राम बना रहे हो तो इक्विलिब्रियम को आपको दिखाना जरूरी है। क्लियर हुआ गाइस आपको? ये तो हुआ। अब F इक्वल हम लोगों ने 1 क्यों लिया है, हम क्या करेंगे अब इस कर्व का AO कर्व का हम जो है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं, मतलब स्वतंत्रता की कोटि। तो इस कर्व की स्वतंत्रता की कोटि या डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो 1 होगी। तो चलिए देखते हैं कैसे 1 होगी। तो यहाँ पे आप फेस लॉ अप्लाई कीजिए, F इक्वल C-P+1। अब काफी लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि फेस रूल में तो +2 होता है यहाँ पे, लेकिन मैंने +1 क्यों लिखा हुआ है। तो जिन स्टूडेंट ने पहले वाला वीडियो देखा हुआ है 2 कंपोनेंट सिस्टम का, उनको अच्छे से पता होगा कि यहाँ पे 2 हम लोगों ने क्यों नहीं लिखा हुआ है। क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने क्या माना है, प्रेशर को कांस्टेंट माना है। इस डायग्राम में कहीं भी आपको प्रेशर शो हो रहा है क्या? नहीं। तो प्रेशर को हम लोगों ने क्या माना है, कांस्टेंट माना है, इसलिए हम यहाँ पे 2 ना लिख करके ओनली 1 लिखेंगे। तो कंपोनेंट कितना है आपका, कितना कंपोनेंट है ये सिस्टम? 2 कंपोनेंट है, ये तो आपको पता ही है। फेज कितना है, 2 है। इस कर्व में हम कितने फेज देख रहे हैं, 2 फेज देख रहे हैं। तो फेज की जगह आप क्या लिखते हो, 2 एंड +1। इसका आंसर क्या आएगा, 1। तो पॉइंट ओ, तो ये जो कर्व है उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, F कितना होगा, 1। यहाँ पे आप F इक्वल जो है वो 1 लिख सकते हो। पॉइंट O पर 2.4% सिल्वर तथा 97.6% जो है वो लेड उपस्थित रहता है। तो जैसा कि मैं आपको बता ही चुकी हूँ, ये वाला पॉइंट जब हम आते हैं ना, तो इस पॉइंट पे लेड कितना रह जाता है, 97.6% रह जाता है, और सिल्वर जो है वो 2.4% जो है वो रह जाता है। तो ये भी आप कंपोजिशन अच्छे से आपको पता होना चाहिए कि इस पॉइंट पे कितना कंपोजिशन है। यहाँ तक क्लियर होगा इस आपको। AO कर्व आपको अच्छे से समझ आया। अब हम जो है वो BO कर्व के बारे में जो है वो स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो पॉइंट B में क्या है, लेड है। क्योंकि देखिए पॉइंट A में मैंने पूरा सिल्वर देखा था, क्योंकि सिल्वर में हम लोगों ने क्या देखा था, पॉइंट A पे सिल्वर जो है वो 100% था। बट सेम जितना जो चीज मैंने आप लोगों को इधर बताया ना, सेम चीज हम जो है वो इधर पढ़ेंगे। मतलब यहाँ पे अगर पॉइंट B की तरफ देखोगे तो यहाँ पे आपको 0% सिल्वर मिलेगा, लेकिन जो लेड का अमाउंट रहेगा वो 100% रहेगा। अब जैसे जैसे आप जो है वो इस तरफ आगे बढ़ते जाओगे, मीन्स यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे हम जो है वो सिल्वर को ऐड करते जा रहे हैं। सेम ऑपोजिट, मतलब एक ही टाइप से है ना। यहाँ पे क्या था, हम लेड को ऐड करते जा रहे थे, अब हम इधर क्या करेंगे, हम सिल्वर को ऐड करते जाएंगे। तो जैसे ही हम जो है वो सिल्वर को ऐड करते जाएंगे तो यहाँ पे भी जो है वो क्या होगा, ग्राफ जो कर्व है वो नीचे की ओर आएगा। क्योंकि लेड का ये जो 327 डिग्री सेल्सियस है वो जो है वो इसका मेल्टिंग पॉइंट है। मीन्स अगर हम इसके ऊपर जाते हैं तो लेड आपको जो है वो लिक्विड रूप में मिलेगा। अगर इस टेम्परेचर के नीचे आते हैं तो जो लेड है वो आपको सॉलिड रूप में मिलेगा। तो अगर आपका ये लिक्विड रूप में आपका जो लेड है, अगर आप इसमें जो है वो सिल्वर को ऐड करते जाओगे तो स्वाभाविक सी बात है, इसका जो भी मेल्टिंग पॉइंट है, जो भी इसका टेम्परेचर है वो नीचे की ओर जो है वो जाते जाएगा। मतलब टेम्परेचर जो है वो आपका ऐसे जो है वो गिरते जाएगा। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि इक्विलिब्रियम जो है वो लेड, सॉलिड और सॉल्यूशन के बीच जो है वो प्रेजेंट है। तो सेम आपका जो है वो सेम इसी तरीके से होगा। और ये दोनों जो है वो जिस पॉइंट पे आके मिलते हैं वो पॉइंट आपका O कहलाएगा। यहाँ पे भी हम डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो 1 देखेंगे। तो चलिए ये नोट्स भी आप लिख लीजिए। कर्व B का, वक्र BO, पॉइंट B पर प्योर लेड PB का गलनांक जो है वो मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 327 डिग्री सेल्सियस है, ये पॉइंट आप लिख लीजिए। कर्व OB लेड में सिल्वर मिलाने पर उसके गलनांक मतलब मेल्टिंग पॉइंट में होने वाले परिवर्तन को दर्शाता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो BO कर्व है, अगर हम इसमें सिल्वर ऐड करते हैं तो इसमें जो भी डिक्रीज हो रहा है, कैसे ये
जो कर्व है वो नीचे की ओर आ रहा है, वो उसको जो है वो दर्शाता है। क्योंकि हम लोगों ने क्या करना है, इसमें सिल्वर हम लोग जो है वो ऐड करते जा रहे हैं, इसलिए कर्व जो है वो नीचे की ओर आ रहा है। पॉइंट बी से ओ की ओर गलनांक का मान धीरे धीरे कम होते जाता है, मतलब जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे यहाँ पे डिक्रीज होते जाता है। यदि लिक्विड को 303 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के नीचे तक ठंडा किया जाए तो दोनों कंपोनेंट एक साथ सॉलिड के रूप में जो है वो पृथक हो जाएंगे। अब ये पॉइंट क्या था, जहां पे लास्ट टाइम हमको ये सॉल्यूशन के रूप में मिले थे, बिकॉज यहाँ इसके ऊपर हम जाते हैं ना तो पूरा हमको ये जो भी सॉल्यूशन है वो मतलब जो सिल्वर और लेड का जो है वो हमको सॉल्यूशन मिलता है। बट ये 0.0 ऐसा है कि अगर हम इसके नीचे की ओर आएंगे ना, 303 डिग्री सेल्सियस के नीचे की ओर आएंगे तो हमें जो है वो ये सिल्वर और लेड का जो है वो मिक्सचर मिलेगा, सॉलिड वाला मिक्सचर हमें जो है वो मिलेगा। तो आगे आप और देख लीजिए क्या क्या पॉइंट आपको इंक्लूड करना है। इस टेम्परेचर 303 डिग्री सेल्सियस पर सिल्वर एंड लेड का परसेंट क्रमशः 2.4% एंड 97.6% हो जाता है। तो यहाँ पे कुछ नहीं, आपको अगेन इसका जो कंपोजिशन है वो आपको लिखना होगा। मीन्स इस पॉइंट पे जो कंपोजिशन है वो कितना होगा, जो कि मैं आपको बता ही चुकी हूँ। यह सिल्वर लेड का स्थायी एलॉय कहलाता है। इस टेम्परेचर को गलन क्रांतिक ताप या यूटेक्टिक टेम्परेचर जो है वो कहा जाता है। मतलब ये वाला जो आपका टेम्परेचर है ना 303 डिग्री सेल्सियस, उसे हम यूटेक्टिक टेम्परेचर जो है वो कहते हैं। और इस कंपोजिशन को जो है वो गलन क्रांतिक संगठन या यूटेक्टिक कंपोजिशन या फिर यूटेक्टिक मिक्सचर जो है वो कहते हैं। तो मैं आपको पहले ही बताई थी शुरुआत में ही कि जब हम सिल्वर और लेड को मिलाते हैं तो हमें सॉलिड मिलता है, जो कि यूटेक्टिक मिश्रण जो है वो या फिर यूटेक्टिक मिक्सचर जो है वो कहलाता है। क्लियर हुआ आपको? अब हम यहाँ पे 0.0 पे इसका जो है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम देखते हैं, एफ देखते हैं कितना होता है। तो एफ इक्वल, फिर से हम फेस लॉ अप्लाई करेंगे, C माइनस P प्लस 1। कंपोनेंट कितना है आपका 2 है, फेस कितना है 3 है। अब फेस 3 कैसे है, पहला तो सॉलिड सिल्वर, दूसरा सॉलिड लेड और तीसरा है सॉल्यूशन। तो यहाँ पे 3 फेस जो है वो आपको देखने को मिला। तो आप फेस के लिए क्या लिखोगे, 3 लिखोगे, प्लस 1 कर दीजिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 आया। मतलब ये इनवेरिएंट सिस्टम है। मतलब ये 0 पॉइंट आपका ऐसा पॉइंट है जिसमें आपको किसी भी वेरिएबल को बताने की जरूरत ही नहीं है। अगर हमें पता है कि इस पॉइंट में, मतलब ये जो ऐसा पॉइंट है जिसमें इतने पॉइंट पे ही ये जो है वो हमें पॉइंट मिलेगा, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम की कोई मतलब यहाँ पे हमें किसी वेरिएबल की नीड ही नहीं है। हम बिना वेरिएबल को बताए भी बता सकते हैं कि इतने पॉइंट पे ये सब जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ इक्वल यहाँ पे 0 आएगा। क्लियर हुआ गाइस आपको आज का टॉपिक? बहुत ही ज्यादा इजी सा टॉपिक है, इतना ही आपको लिखना है, इससे ज्यादा लिखने की आपको नीड नहीं है। तो आई होप यू गाइज आज का सिस्टम भी आपको समझ आया होगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।